दोस्तों, ये मौर्य काल का मैराथन क्लास चलने वाला है। इसमें आपका पूरा मौर्य काल कंप्लीट किया जाएगा, जो वो भी पीवाईक्यू के साथ। पहले मैं बता दूं, आपको दिखा दूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन है, चाहे आपका देखिए एसएससी में, चाहे आपका एसएससी का क्वेश्चन हो, रेलवे का क्वेश्चन हो, या फिर हाल ही में देखिए जो बीपीएससी का जो टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है, टीआरई में जो सवाल पूछे गए हैं उसका क्वेश्चन हो, और उसके बाद फिर जो बीपीएससी में अभी तक जो भी बीपीएससी में जेपीएससी में जो भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा का कलेक्शन करके आए हूँ। और ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा वीडियो है, और इससे आपका पूरा मौर्य काल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नहीं देखिएगा वो वीडियो, वो पछताइएगा तो ज़रूर, ये सच है। इसलिए पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक करने का मन होगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करने का चैनल का मन होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, पहले हम मौर्य वंश के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और देखिए उत्तराधिकारी, जैसे इसमें होता क्या है, तुम आराम से समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए थे या बिंबिसार आए थे, ठीक है। तो देखिए बिंबिसार की बात करें दोस्तों, तो आपका बिंबिसार जो महाजनपद की है, ठीक है। मैं महाजनपद का भी मैराथन क्लास लाऊंगा अगर आप लोग का कमेंट रहा तो, ठीक है। जैसे देखिए चंद्रबिंदु, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़े होंगे चंद्रबिंदु, ठीक है, चंद्रबिंदु। तो चंद्र से आपका हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदु से आपका हो गया बिंदुसार। तो यहाँ से तो आप कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ 345, आपको याद होगा 345, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ 345 BC में। अगर थोड़ा सा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ तो आप वही मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट से थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। यूनानी ग्रंथों में इसे क्या कहा गया, सेंड्रोकोटस। और सेंड्रोकोटस जो इसको पहचान की वो किसने किया, मतलब क्या चंद्रगुप्त मौर्य है तो विलियम जोन्स, ठीक है। तो विलियम जोन्स ने, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा भी गया है टीआरई में। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना देख लीजिए, आपका पूरा आपका जो है मौर्य काल से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी की बात करें तो दोस्तों, तो आपका पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपका एकदम कंप्लीट हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैं आपको जो जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आप पॉइंट थोड़ा सा नोटिस करके याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने आपको बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 BC में हुआ। यह जैन धर्म को मानता था। इसके जो प्रारंभिक जीवन की जानकारी जो है ना, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक जीवन की जो जानकारी है ये कहाँ मिलती है, तो महावंश वाटिका में। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप जरूर ये सब पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन मिलेगा आपको महावंश वाटिका में, ठीक है। ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की विवरण मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का, देखिए अब जो है ये आपको पता है धनानंद की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो धनानंद की हत्या की, इसमें इनकी सहायता किसने किया, ठीक है। तो सहायता देखिए दो लोग किए थे। पहला आपका सहायता किया था चाणक्य, जो इनको आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या था, पोरस। पोरस ने भी इसकी सहायता किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको हो गया। यहाँ से देखिए कि जूना ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है इसका, जूनागढ़ अभिलेख, मुद्रा राक्षस, महावंश वाटिका, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज के दरबार में यूनानी राजदूत आया था। मैंने भी आपको बोला महावंश वाटिका में इसके प्रारंभिक जीवन के विवरण मिलता है। मैंने आपको देखिए जूनागढ़ पश्चिम भारत में विजय का जो निर्माण है, विजय का प्रमाण है, वो किससे मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था, ये हमें किससे पता चलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। और सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। तो यहाँ से तो आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गया। तो इसको देखिए चंद्रगुप्त, मैंने अभी आपको बोला चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य थे। और धनानंद को हरा करके इसके पुत्री से विवाह कर दिया, जिसका नाम था कौन, दुर्धरा, ठीक है। दुर्धरा धनानंद की पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, दुर्धरा। यहाँ से आपका हो गया। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था, सेल्यूकस निकेटर के बीच में वो 305 BC में हुआ था, ठीक है। 305 BC में हुआ था। तो ये जितना चीज़ मैंने आपको बताया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य से आपका क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या बनता है कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये आपका किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ तक तो चंद्रगुप्त मौर्य से आपका टोटल जितना आपका पॉइंट बनता है यहाँ आपको क्लियर करा दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला, चंद्रबिंदु। तो आपका यहाँ से हो गया कि अब नेक्स्ट कौन होगा, बिंदुसार। चलिए अब यहाँ बिंदुसार के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए बिंदुसार को क्या कहा जाता है,
पिता का पुत्र और पुत्र का पिता इसे कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसकी उपाधि पहचान देखिए, इसको यूनानी ग्रंथों में जैसे देखिए आपका चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में क्या किया था, सेंड्रोकोटस। देखिए टस टस इसमें भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें अमित्र चेटस है। ठीक है, अब इसका चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस कहा गया, बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा गया। अमित्र घात का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, बिंदुसार को जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है, सिंहसेन। अब पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार। दोस्तों ये तुम याद रखिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, आपको पढ़े होंगे। तो जैसी करनी, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो याद रखिए जैसे जैन ग्रंथ हो गया, शीश हो गया सिंहसेन, आपका ये चीज़ याद हो जाएगा। चेटस तो आपको यूनानी ग्रंथों में ध्यान रहेगा, पुराणों में आपका भद्रसार। अब देखिए चंद्रगुप्त कंपेयर करके पढ़िए, आपको सारा चीज़ याद रहेगा। अभी मैंने आपको क्या बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानता था। ठीक है, तो आपका बिंदुसार क्या मानेगा, तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का मतलब होता ना है कि आपने पढ़ा होगा कि पहले से फिक्स है, मतलब दाने दाने पर लिखा हुआ। जैसे आप मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, अब अचानक से कोई आदमी आ गया तो आप उसको दे दिए, तो कहा जाता ना कि जेकर किस्मत, कहा जाता है जिसका किस्मत में लिखा हुआ उसी को मिला। तो दाने दाने पर लिखा हुआ खाना, तो उसी वही आजीवन संप्रदाय है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय। अब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या पढ़े थे हम लोग, चाणक्य। सी से चंद्रगुप्त मौर्य, सी से चाणक्य पढ़े थे हम लोग। और उसी तरीके से बिंदुसार का के प्रधानमंत्री क्या नाम है, खलाटक। बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, खलाटक। देखिए, और तारानाथ के अनुसार 16 राजाओं को विजेता कहा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिंदुसार को 16 राजाओं को विजेता किसने कहा, तो तारानाथ ने कहा। ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह का दमन किया, समन नहीं दोस्तों, दमन किया। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका बिंदुसार के समय कौन सा राजदूत आया था। यहाँ पर देखिए सीरिया का राजदूत डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि डायमेकस जो है कहाँ का था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सीरिया का था। इस यहाँ तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य से और बिंदुसार से आपका क्वेश्चन यहाँ से अब नहीं छूटने वाला है। ठीक है, बिंदुसार का पीएम भी आपको पता है कि खलाटक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पीएम क्या हो गया, आपका चाणक्य हो गया। सी से चंद्रगुप्त मौर्य, सी से चंद्रगुप्त मौर्य और सी से चाणक्य, ध्यान रखिएगा। चाणक्य कहाँ के थे, तक्षशिला से पढ़ाई किए थे। ठीक है, तक्षशिला से, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर सब मेन इंपॉर्टेंट आपका ये है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा अशोक के बारे में, क्योंकि अशोक से क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। तो पहले थोड़ा सा अशोक के बारे में जान लेते हैं कि इसका शासनकाल कब से कब था, 269 से 232, ये जरूर याद रखिएगा, 269 से 232 BC। अब 269 से 232 BC तो है, तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 200 कब, तो कलिंग युद्ध कब किया जाता, जैसे आपने पढ़ा भी होगा क्वेश्चन कि कब किया था, तो याद रखिएगा शासन के 8वें वर्ष। अब 269 BC में है, तो 8वें वर्ष कब हो गया, तो 261 BC में। ठीक है, तो 261 BC में यह कलिंग युद्ध किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा भी, तो आप देख लीजिएगा। पहले यहाँ पर पहले अभिलेख के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि आप पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर आपका बिंदुसार हो गया, फिर आपका अशोक हो गया। ठीक है, अब क्रम में देखिए ए है, फिर बी है, फिर आपका सी है, आप ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए, अभिलेख का इतिहास, इसकी जो अभिलेख थी अधिकतर प्राकृत भाषा में मिली। अभिलेख की खोज किसने किया, टी पैंथर। अभिलेख की खोज किसने किया, टी पैंथर। ठीक है, और डिकोड, जैसे आप OTP पढ़ते ना, OTP, तो आप OTP ना करके ATP पढ़िए। ठीक है, टी पैंथर। ठीक है, इसका जो खोज किया था अभिलेख का। अब पढ़ा था आपका कौन, जेम्स प्रिसेप, पढ़ा था आपका जेम्स प्रिसेप 1837 में। और इसका संकलन कौन किया था, तो डी आर भंडारकर। भंडारकर नहीं, इसका BR भंडारकर है। ठीक है, BR भंडारकर। ये 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इसके जो अभिलेख है इसको खोजा कौन था, तो टी पैंथर। खोजा कौन था, टी पैंथर। पढ़ा कौन था, तो जेम्स प्रिसेप। पढ़ा पी से पढ़ा था, पी से प्रिसेप पढ़ा था। ठीक है, और इसका संकलन कौन किया था, भंडारकर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक का जो नाम है वो अशोक किस अभिलेख में मिलता है, तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलन। हम याद रखिए, इसको आप कमेंट भी कर दीजिए, आपको याद रहेगा। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलन। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलम, ये अशोक का जो नाम है उसमें अशोक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न के बारे में बताया गया वो भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में इसको बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया। क्वेश्चन आपको ये भी मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और रानी का अभिलेख, अशोक के कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है, तो कौशाम्बी का। ठीक है,
इसमें कौशाम्बी का अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। आप यहीं से सोच लीजिए कि देखिए इसी से कितना क्वेश्चन बन रहा है कि अशोक के कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो कौशाम्बी का अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख में किसका उल्लेख है, तो कारुवाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये आपका बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए कि जो अशोक जो 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया, 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया, 14वें वर्ष निकाली सागर की यात्रा किया, और 20वें वर्ष लुम्बिनी नेपाल जो आपका रुमेनदेही की यात्रा किया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, पूछा जाता है आपका। अब यहाँ से देखिए आपका मौर्यकालीन प्रशासनिक सन्निधिता का अर्थ हो गया कोषागार। भाग बलि उदक क्या पूछा जाएगा कि मौर्यकाल में भाग बलि उदक क्या है, तो ध्यान रखिएगा भाग देखिए आपको जैसे ही ये भाग वर्ड दिखेगा ना, तो भाग से याद रखिएगा भाग से भूमि। ठीक है, भूमिकर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। बाकी और जो आपका देखिए पीवाईक्यू कराया जाएगा तो उसमें भी आपको सब क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा। रूपदर्शक मुद्रा परीक्षण करता। रूपा जीवा स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता है। यहाँ से देखिए मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है, विशाखा दत्त। और इंडिका जो है मेगास्थनीज कला है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। इसमें क्या है, समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ठीक है, समाज को 7 वर्गों में, 7 से समाज रखिएगा, 7 से 7, 7 से समाज और 7 से 7 एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको जो पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ से तो आपका ये कंप्लीट करा गया। यहाँ से देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये एक नज़र ये भी आपको शॉर्ट फॉर्म में, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप देख सकते हैं। इसको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चंद्र बिंदु, फिर देखिए आपका ए यहाँ रखिए, बी यहाँ रखिए, सी यहाँ रखिए। ठीक है, तो ये से आपका अशोक, बीच हो गया बिंदुसार, सी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ तक तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कुछ यहाँ पर और भी कुछ देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, तो जिससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जैसे आपका अब अशोक के बारे में कुछ कुछ और पॉइंट है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। जैसे अशोक के बारे में दोस्तों है कि कलिंग जब कलिंग युद्ध किया था, शासन के कब 8वें वर्ष। ठीक है, कलिंग युद्ध जो हुआ था। अब देखिए शासन के 8वें वर्ष तो किया था, तो इस समय जिस समय कलिंग युद्ध किया था उस समय कलिंग का राजा कौन था, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनंत पद्मनाभ। ये आपका जो है जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय आपका ये किया गया था। ठीक है, उस समय वहाँ पर राजा था ये। अब देखिए जो है क्वेश्चन ये भी है कि धर्मराज की उपाधि किसने दिया था। ठीक है, कुछ कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। और आप नोट्स इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं कहीं से भी, और पूरा आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा पूरा मौर्य वंश आपका। तो धर्मराज का उपाधि कौन लिया था, तो आपको याद रखना होगा अशोक किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि प्राचीन इतिहास का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्राचीन इतिहास का पहला शत्रु कौन था, तो याद रखिएगा आम्बी जो था प्राचीन इतिहास का पहला शत्रु कहा जाता है, इसको कहा जाता है। और जिस समय देखिए आपको पता है कि धनानंद के साथ चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद का युद्ध हुआ था, उस समय धनानंद का सेनापति कौन था, क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है। तो धनानंद का सेनापति सकटाल। ठीक है, धनानंद का सेनापति कौन था, सकटाल। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और है, और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ठीक है, ये दोनों के बारे में अगर इसके बारे में पढ़ रहे थे, इन दोनों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख से। कौन से, जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। संस्कृत सबसे बड़ा संस्कृत में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन किसका, ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब यहाँ पर से देखिए, अभी मैंने आपको बोला क्वेश्चन, अशोक का अभिषेक कब हुआ, तो आपको पता 269 BC। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि उसके 8 वर्ष बाद क्या हो गया, कलिंग युद्ध किया था इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि किसने दिया था, तो आपको अशोक ने, ना कि प्रजाओं ने, ना कि बौद्ध भिक्षुओं ने, नहीं। अच्छा बताइए आप ही। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा, मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन से बहुत सारा ऑफ क्लियर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बोला कि ये जैन धर्म को मानता था। बिंदुसार क्या जो था वो आपको आजीवक संप्रदाय को मानता था। अशोक जो है वो आपको बौद्ध धर्म को मानता था। देखिए ठीक उल्टा क्या आप याद रखिएगा, बी जो है ए को मान रहा है, ए जो है बी को मान रहा है। अब देखिए बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय को मान रहा है, अशोक जो है बौद्ध धर्म को मान रहा है। इससे आप कन्फ्यूजन आपका एकदम नहीं होगा। ठीक है, अब और देखिए जेपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया, कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता है 261 ईसा मसीह पूर्व में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन की आधारशिला किस ग्रंथ में मिलती है? अब सोचिए मौर्य प्रशासन को तो चाणक्य, अर्थशास्त्र, चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें ना ही आपका रामायण है, ना ही महाभारत है, ना ही मनुस्मृति है, तो अर्थशास्त्र में आपको ये मिलती है जो कौटिल्य की पुस्तक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोला कुछ कुछ क्वेश्चन है आपका, तो जैसे देखिए अभी यहाँ से एक जो अर्थशास्त्र हमको ध्यान में है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो चतुरंगनी थी। क्या थी? चतुरंगनी थी। ये कौन बताया? तो ये वही कौटिल्य ने बताया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है इसीलिए। ठीक है, अगर हम अशोक के बारे में पढ़ते तो अशोक जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, बौद्ध धर्म को लिया थी, किससे बौद्ध धर्म को लिया? तो उपगुप्त से। ठीक है, उपगुप्त से। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका। अब एक क्वेश्चन है छोटे वाला, आप यहाँ से देख लीजिए, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? मैंने अभी आपको बोला चाणक्य, इन्हीं को कहा जाता है कौटिल्य। ये तक्षशिला में रह करके पढ़ाई किए हैं, तक्षशिला के पढ़ाई नहीं की, तक्षशिला में टीचर थे ये। अब यहाँ से देखिए मौर्य काल में राज्य का प्रमुख कौन होता था? मौर्य काल में तो आपको पता है सम्राट, इसमें नहीं सेनापति, नहीं महाराज और ना ही कोई युवराज पद सुना भी होगा, तो इसका आंसर है सम्राट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ से कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अभी मैंने आपको बोला कौटिल्य, विष्णुगुप्त। देखिए यहाँ कौटिल्य विष्णुगुप्त दोनों ऑप्शन दिया, चलिए यहाँ पर विष्णुगुप्त। चलिए ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस कब हुई? तो मैंने अभी आपको बोला 322 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ठीक है, 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इनका जन्म कब हुआ था? 345 BC में, चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि इसका जो है ना वो पिघल गया था, इतने लोग यहाँ पर मारे गए थे ना कि इसका जो हृदय पिघल गया था। और एक शिलालेख पर जो शॉर्ट्स वीडियो है, मैं शॉर्ट वीडियो इसका अपलोड कर दूंगा कि जो इनका 13 शिलालेख है, 14 शिलालेख है, पहला में क्या है, प्रथम में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, वो भी सारा ट्रिक्स है। आप एक बार देखिएगा, आपका 1 2 3 जैसे होता है ना, तीसरा में देखिए मैंने वहाँ बताता हूँ आपको, 1 2 3 कहते शुरू हो जाए, मतलब विदेशी यात्रा जाने का शुरू किया, 1 2 3 कर दिया, तो इस टाइप से आप पूरा याद कर सकते हैं। 4 में आपका धम्म घोष की बात किया गया है। ठीक है, 5 में धम्म महामात्र की कहा गया है, मात्र 5 रुपये तो हमको, तो टोटल आपको मैं याद करा दूंगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको टेंशन मत लीजिए। अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने पहचानने का श्रेय किसे जाता? अब देखिए पढ़ने का तो जेम्स प्रिसेप का, अगर पूछा जाए खोजता कौन, तो टी पैंथलर। संकलन कौन किया? तो BR भंडारकर। तो देखिए मौर्य काल में प्रशासन कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए मौर्य काल में प्रशासन जो है, तो आप प्रशासन से ही वर्ड देख लीजिए ना, प्रशासन कितना वर्ड है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 याद रखिएगा आप। तो मौर्य काल में कितने भागों में बांटा गया प्रशासन को? तो 4 भागों में। और देखिए BPSC PT का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, प्रांतीय राजधानी का प्रमुख किसे कहा गया? तो कुमारनंद मत्स्य का कहा गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपका अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जो वहाँ पर गुप्तचर थे ना, भेष बदल कर काम करते थे। ठीक है, क्या करते? भेष बदल कर काम करते हैं इन लोग। देखिए मौर्य साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किसमें सबसे अधिक किया? तो सबसे ज़्यादा अशोक ने किया। बिंदुसार का नाम सिंहासन ग्रहण करने से पहले क्या था? तो अमित्रघात, अभी मैंने आपको बोला, वहाँ पढ़ाया था। और बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक के शिलालेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो देखिए अभी गिरनार में प्राप्त हुए हैं, धौली में भी, कालसी में भी जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसका भी ट्रिक है दोस्तों, शाम को जो सोए वो गधा। ठीक है, इसी में सारा आपको याद है। देखिए सोपान, एनागुंडी, फिर जौगढ़, धौली जौगढ़, आपका देखिए कैसे हो गया कालसी, सास हो गया शाहबाजगढ़ी, मांस हो गया मानसेहरा, गज हो गया गिरनार। टोटल आपका यहीं से आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है ना ट्रिक का, वो शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तब। ठीक है, तो देखिए धम्म शब्द से अशोक का क्या तात्पर्य? नैतिक आचरण के बारे में बताया गया है। अशोक ने अपने शिलालेखों में किसकी निंदा की है? तो हिंसा की, पशु बलि की, युद्ध की, तीनों की। मौर्य काल में नगरक क्या था? तो नगरक का मतलब नगर हो गया, न से नगरक न से नगर, लेकिन नगर यहाँ पे मिल भी रहा है आपको। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के आधार क्या है? तो देखिए कृषि भी था, व्यापार भी था। कृषि एंड व्यापार देखने के लिए, लेकिन उद्योग थोड़ा सा डाउट है इसमें, लेकिन कृषि और व्यापार दोनों था, इसलिए उपयुक्त सभी ले जा सकता है, क्योंकि BPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभी प्रश्न बिहार एवं झारखंड के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए। मौर्य काल में कर वसूली कौन करता था? समाहर्ता कर को वसूली करता था। तो ये आपका जो है बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से आपको जो है टीआरई में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए टीआरई का क्वेश्चन कितना आसान से आप ये देखिए। इससे आपका देखिए यहाँ पर क्या है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। 137 देखिए चंद्रगुप्त मौर्य शासन कब तक किया था? तो 24 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, अगर टोटल मौर्य काल के बारे में पूछा जाए कि मौर्य वंश टोटल कितने साल शासन किया, तो 137 वर्ष। ठीक है, 137 वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से संधि कब की? देखिए 305 BC में। ये आंसर ये गलत है, 303 BC, ये यहाँ पर आपका 305 BC में। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर में पढ़ाया भी था ये चीज़, तो आप ये देख करके गलत कर सकते थे। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो यूनान का शासक था। यही इसने एक राजदूत को भेजा था। कौन था वो राजदूत? मेगास्थनीज, जिसके पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इंडिका पुस्तक में कितने समाज को बांटा गया? समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। ये चीज़ अब ध्यान रखिएगा सारा चीज़। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा ग्रंथ रचा गया? तो अर्थशास्त्र। अच्छा एक चीज़ और, अर्थशास्त्र में किसका है? किसका मतलब जानकारी दिया? अर्थशास्त्र के, राजनीतिक शास्त्र के। तो आप ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स का नहीं है इसमें कहीं भी, राजनीतिक शास्त्र से है। अशोक का उपनाम क्या है? तो प्रियदर्शी भी है, देवनाम प्रिय भी मैंने ऊपर पढ़ा, तो उपयुक्त सभी चंडाशोक भी कहा गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपना लिया? तो देखिए कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, मैंने अभी ऊपर में ही आपको बताया भी था ये चीज़। कलिंग युद्ध कब किया? 261 ईसा मसीह पूर्व में। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो देखिए 269 ईसा मसीह, ना कि 268 ईसा में। ठीक है, 269 में हुआ था, तभी 8 साल बाद जो 261 BC में या आपने जो कलिंग युद्ध किया था। जी ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश का तीसरा शासक, तभी मैंने आपको क्या बोला? ABC। कौन है आपका तीसरा शासक? अशोक। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? अमित चात ने अमित घात ऐसा कहा जाता है। ठीक है, प्रियदर्शी आपको कहा गया अशोक को। अशोक के बाद आपका सुसीम, उसके बाद दशरथ शासन किया। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य। तो देखिए यहाँ से आपको बीपीएससी में अच्छा भी और क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि देवनाम पे अशोक का कहा गया है। अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में? मैंने अभी आपको बताया। देखिए अगर भारत से बाहर में पूछा जाए तब आपका खरोष्ठी लिपि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, खरोष्ठी लिपि। लेकिन अगर भारत में है तो ब्राह्मी लिपि आपका। अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए? पूरे भारत में पाए गए अशोक के शिलालेख। अब देखिए अशोक के स्तंभ लेख कहाँ प्रसिद्ध है? अब देखिए आपको रामपुरवा में भी मिला है, लौरिया नंदनगढ़ में भी मिला है, सारनाथ में भी मिला है, तो आपको उपयुक्त सभी तीनों में चला जाएगा आपका। सारनाथ का अशोक स्तंभ किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहशीर्ष के लिए, शिलालेख के लिए, गुहा के लिए। तो ये तो आप अपने खुद से ही बना सकते हैं, चूँकि सारनाथ के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। मेगास्थनीज कौन था? मैंने भी आपको बोला कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, यूनानी राजदूत। ठीक है, मौर्य काल का आर्थिक व्यवस्था का वर्णन किसने किया? मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र में, दिव्या वेदान में। देखिए अगर बताया जाए कि आर्थिक व्यवस्था, तो ये मेगास्थनीज में होना चाहिए, क्योंकि इंडिका पुस्तक में, लेकिन उपयुक्त सभी भी दिया हुआ है। तो चूँकि यहाँ पर अर्थशास्त्र में भी जा सकते हैं, चूँकि राजनीतिक मामले के बारे में जो ये हैं कौटिल्य वो पूरा बताए थे, विष्णुगुप्त। अब यहाँ पर देखिए मौर्य काल में जासूसियों का प्रमुख कौन होता है? तो गुप्तचर। ये भी मैंने आपको बताया था ऊपर में ही। मौर्य काल में अमात्य का क्या है? देखिए अमात्य का क्या अर्थ है? देखिए अमात्य का प्रशासन चलाना, इस थोड़ा सा क्वेश्चन, ये आंसर उपयुक्त सभी नहीं होगा, इसका न्याय देना होगा। लेकिन एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरी उम्मीद से इसका न्याय देना होगा। मौर्य काल में प्रशासन का आधारशिला क्या थी? केंद्र की शासन प्रणाली। तो दोस्तों ये आपका बीपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी टीआरई, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका मौर्य काल से रिलेटेड। अब यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ से चलेंगे, जो आपका जो है पूछा गया है आपका एसएससी और रेलवे में, देख सकते हैं यहाँ पर मौर्य काल से जो भी प्रश्न पूछे गए एसएससी और रेलवे में, आप इसको देख सकते हैं। तो आप इसको जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है उसका आंसर वहाँ पर आप सेंड करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं 24 मिनट का वीडियो हो चुका है। मैंने सोचा था कि 20 मिनट में पूरा मौर्य काल में कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन समय थोड़ा सा लग गया, क्योंकि क्वेश्चन PYQ बहुत सारा मैंने ले लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ भी किया, अशोक का राज्याभिषेक के बारे में मैंने पढ़ भी किया। देखिए मौर्य काल में सेना को कितने भागों में बांटा गया, ये मैंने ऊपर बताया आपको। मौर्य काल में जासूसों का प्रमुख कौन होता है? मैंने भी आपको बताया, गुप्तचर। तो ये सब जो क्वेश्चन है PYQ में पूछा गया, जो आपको बीपीएससी में भी मिला। आपको क्वेश्चन देवनाम प्रिय, देखिए अशोक का उपनाम देवनाम प्रिय किसने दिया था?
तो ये सब क्वेश्चन आपका यहाँ पर सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। क्योंकि देवनागरी देखिए आपका चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य में है, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य में है, कौटिल्य आपका चंद्रगुप्त मौर्य में था। वो बचा कौन? उपगुप्त, जो इनको बौद्ध से रिलेटेड इनको ज्ञान दिया था। तो यहाँ से आपका ये हो गया। तो देखिए बृहद्रथ ये तो आपका ये अलग चला गया आपका यहाँ पर, ये सब नहीं। धम्म महामात्र की नियुक्ति मैंने आपको बताया, धम्म महामात्र 5 अशोक 5वां शिलालेख में मैंने अभी आपको बताया ना। तो ये सब क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ से आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैं आपसे ये भी थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए थोड़ा समय भी लगता है, जैसे मैंने भी आपको ये 40 क्वेश्चन अभी आपको नहीं करवाया, तो अगर आप कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, उसके बाद ही जाऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आपका आज आपका मौर्य काल है, तो नेक्स्ट आपका मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल को मैंने इतना अच्छा से ट्रिक से कंप्लीट करवाया है कि आप बस देखते ही आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए मौर्योत्तर काल का मैं आपको कुछ हिंट्स भी देता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे हम लोग मौर्योत्तर काल में अगर हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में, तो देखिए मौर्योत्तर काल में पहला यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए PS से आपको याद होगा पुलिस स्टेशन, PS से याद रखिए पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन बाप रे बाबा रे बाबा कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। लोग बोलते हैं ना डरता है, तो बस इतना याद रखिए आपका पुष्यमित्र शुंग से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो कैसे नहीं छूटेगा, मैं आपको एक चीज़ खाली यहाँ पर हिंट से देता हूँ आपको, उसके बाद आप कहिएगा, ठीक है। देखिए B से आपको हो जाएगा भरहुत स्तूप, बौद्ध भिक्षु का हत्यारा, ब्राह्मण था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। फिर आपका देखिए ऐसे फिर अयोध्या का नाम साकेत रखा था, विदर्भ युद्ध हुआ था। तो देखिए ये सारा आपका करवाया जाएगा, चूँकि आप हो गया पुष्यमित्र शुंग से आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि पुष्यमित्र शुंग PS, तो आपका बोला कि अश्वमेघ यज्ञ करवाया। तो अब अश्वमेघ यज्ञ कौन कौन करवाएगा मौर्योत्तर काल में, आप ये देखिए, एक चाहे PS करवाएगा या SP करवाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चाहे PS करवाएगा या SP करवाएगा। SP से आपको हो गया सतकर्णी प्रथम। तो यही दो जो है वो आपका अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो जैसा आपका रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा मौर्योत्तर काल। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।